बात होगी हरियाणा की, हरियाणा के चुनाव की और खिलाड़ियों पर दांव की। और खिलाड़ियों में भी मुक्केबाज भी हैं, लेकिन ज्यादा ध्यान रेसलर्स पर, पहलवानों पर तरजीह और तवज्जो दी जा रही है। यह राजनीति का दंगल सजता दिखाई दे रहा है हरियाणा में। और आज की जो सबसे अहम तस्वीर दिखी, वो तस्वीर थी विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और उनके सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी से मुलाकात करते हुए। और विनेश फोगाट को तो आप जानते ही हैं, पेरिस ओलंपिक्स में वो स्वर्ण पदक भी जीत सकती थी, रजत भी, धाराशाही करते हुए ऐसे ऐसे पहलवान भी, जापान की सुसाकी जो किसी से नहीं हारी थी, पटकनी दी विनेश फोगाट ने। लेकिन अगले दिन वेइन में 100 ग्राम वेट ज्यादा मिला, 50 किलोग्राम वर्ग में वो कुश्ती कर रही थी, और उस 100 ग्राम ने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का, आपका, मेरा, हम सबका दिल तोड़ दिया था। और 17 अगस्त को जब पेरिस से विनेश फोगाट वापस लौटी थी, बेरंग लौटी, पदक नहीं था, लेकिन इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से बलाली, जो उनका गांव था, सुबह वो 11 बजे उतरी थी और आधी रात के बाद ही वो 2.5 घंटे का जो सफर था वो 12 घंटे से भी ज्यादा लग गए थे। पूरे देश ने और खास हरियाणा ने अपनी इस बहादुर बेटी का ऐसा सम्मान दिया, पदक नहीं लाई पर दिल जीत लिया था, ऐसी लड़ी थी। अब चुनाव लड़ने का मन बना रही है या कांग्रेस उन्हें चुनाव लड़ने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है? और कोशिश भी सीधे राहुल गांधी के स्तर पर होती दिख रही है क्या? दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो सबसे बड़े चेहरा हैं कांग्रेस के हरियाणा में, उनके बेटे और अब लोकसभा सांसद, वो गुरुग्राम तक, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गुरुग्राम तक वो इस काफिले में थे, स्वागत खैर मकदम करते हुए विनेश फोगाट का। और बजरंग पूनिया, पिछले साल आपको ध्यान होगा, पहले 18 जनवरी को यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाते हुए पहलवान जंतर मंतर पर प्रदर्शन पर बैठ गए थे। सरकार ने भरोसा दिया कि कार्रवाई की जाएगी, एक कमेटी भी बनाई गई, बल्कि दो कमेटी बनी, लेकिन नतीजा सिफर। और उसके बाद 23 अप्रैल को 2023, पिछले साल, ये बैठ गए थे आंदोलन पर, लेकिन मिला क्या, हासिल क्या हुआ? जो टेंट लगाए थे वो तहस नहस कर दिए गए, मोबाइल टॉयलेट्स वहां से हटा दिए गए, जो तखत पर वो सो रहे थे वो तखत भी वहां से उठाकर फेंक दिए गए, सड़क पर घसीटा गया, तिरंगा हाथ में था विनेश फोगाट के। आज सब सलूट कर रहे हैं, पिछले साल सब खामोश थे। आलम ये कि अपने मेडल बहाने के लिए हरिद्वार पहुंच गए थे ये पहलवान, पर उस वक्त राजनीति कितनी हावी थी। और ये दोनों तस्वीरें आपके सामने पेश करना बहुत जरूरी हो जाता है। ब्रजभूषण शरण सिंह, जिन पर यह आरोप लगे थे, बीजेपी के सांसद, वो किस तरह के बयान दे रहे थे? अरे ये तो एक खास राज्य के, यानी कि हरियाणा के हैं ये तो पहलवान, ये अपनी राजनीति कर रहे हैं। उसमें दीपेंद्र हुड्डा का भी नाम आया था कि ये भड़का रहे हैं, और ये एक खास समुदाय, यानी कि जाट हैं ये अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे हैं। जो आरोप लगे थे, जितने गंभीर आरोप लगे थे, उसका कोई संज्ञान लेने को तैयार नहीं। कोई बड़ा मंत्री जंतर मंतर तक आने को तैयार नहीं था। और ब्रजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर होते होते, आरोप तय होते होते महीनों बीत गए थे। वो भी सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाई तब यह काम हुआ था।
अब ब्रजभूषण शरण सिंह को तो टिकट नहीं मिला कैसरगंज से, लेकिन टिकट उनके बेटे को दे दिया गया। और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिस पर यह गंभीर आरोप लगे थे, वहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह का ही विश्वास पात्र, उसका कारिंदा संजय सिंह अध्यक्ष बना दिया गया। तो आज पिछले साल की राजनीति, उसका जवाब भी हरियाणा में तैयार होता दिख रहा है क्या? जब विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया भी साथ में थे, बलाली जब जा रहे थे तो वहां इतना वक्त लगा और उसके बाद दुनिया भर की खाप पंचायतों ने सम्मानित किया विनेश फोगाट को। तो क्या महिला सम्मान, यौन शोषण एक बड़ा आरोप के तौर पर, एक बड़े चुनावी मुद्दे के तौर पर उभरेगा? क्या उसे भुलाने की कोशिश भी कर रही है कांग्रेस पार्टी? और जिस तरह से किसान आंदोलन, जिसमें सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा था, लेकिन 750 किसानों की मौत भी हुई और किसान संगठन भी सम्मानित करते दिखे हैं विनेश फोगाट को, तो ये किसान आंदोलन और महिला सम्मान ये साथ में जुड़ जाएंगे क्या? और खिलाड़ियों पर जो ये दांव है, इसकी काट बीजेपी के पास पहले से ही है क्या? खिलाड़ी ही आमने सामने होंगे, कौन बड़ा मैस्कट बन सकता है, इस पर बात आकर अटक गई है क्या? अभी तक चुनाव लड़ेंगे या नहीं, और किस सीट से लड़ेंगे ये तय नहीं है। चरखी दादरी की ही सीट देने की बात हो रही है विनेश फोगाट को कि भाई दादरी से लड़ लो या भादरा से लड़ लो या जींद की जुलाना सीट से लड़ लो। वो इच्छुक हैं जो हमारी जानकारी है, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं बजरंग पूनिया को जरूर लड़ना चाहिए। अब बजरंग पूनिया मांग रहे हैं बादली सीट, पर कहा यह जा रहा है कि आप बहादुरगढ़ या भिवानी में से कोई एक सीट ले लो, वहां पर भी आपको आसानी से जीत मिल जाएगी। तो उधर बीजेपी की तरफ से योगेश्वर दत्त हैं, वो भी ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, चुनाव 2 बार लड़े हैं, दोनों बार हार गए हैं, यह अलग बात है, पर पहलवानों का एक अलग सम्मान है, एक अलग रुतबा हरियाणा समाज में है। बबीता फोगाट 2019 में भी चुनाव लड़ी थी, और यहां पर दिलचस्प बात क्या है, वो दंगल फिल्म तो सबको याद है, महावीर फोगाट, गीता फोगाट पर वो फिल्म बनी। महावीर फोगाट ताऊ लगते हैं विनेश फोगाट के, तो बहनें हुई बबीता और विनेश फोगाट। पर बबीता 2019 में चुनाव लड़ चुकी हैं चरखी दादरी से बीजेपी के टिकट पर। पहली चुनावी रैली 2019 के विधानसभा चुनाव में जो प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा में की थी, वो चरखी दादरी से की, लेकिन बबीता फोगाट तीसरे नंबर पर ही आ पाई, दूसरे पर भी नहीं, जीतना तो दूर। अब कांग्रेस विनेश फोगाट को उतारती है, दादरी से ही उतरेंगी क्या? तो यह बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। परिवार भी, 2 बहनें भी आमने सामने होंगी, और राजनीतिक नफा नुकसान आप इससे आंक सकते हैं। संदीप सिंह बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी, बेहतरीन, पहुआ से उतारा बीजेपी ने, वो खेल मंत्री भी बने, लेकिन वो खुद यौन शोषण के आरोपों में फंस गए और उन्हें हटना पड़ा। तो एक तरफ बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट, दूसरी तरफ बबीता फोगाट, योगेश्वर दत्त। अब देखते हैं संदीप सिंह को लेकर आते हैं नहीं। विजेंद्र सिंह जो राहुल गांधी के खासम खास सबसे करीबी थे, चुनाव भी लड़े, वो भी हारे हैं, लेकिन अब वो बीजेपी के खेमे में आ गए। तो हरियाणा का जो ये खेल है, खिलाड़ियों का दांव किसके लिए भारी पड़ सकता है। और यहां पर रेसलर्स की अगर मैं खास बात करूं तो 16 ऐसी सीटें हैं, सोनीपत, चरखी दादरी, रोहतक, झज्जर,
ये वो इलाके हैं जहां पहलवानी की अच्छी खासी पकड़ है। इसमें 16 सीटें आती हैं। 2019 में कांग्रेस 11 सीटें जीत गई थी। अब क्या सुपड़ा साफ करने का प्लान बना रहे हैं, या अंदर खाने आशंका है कि ये 11 रिटेन करने के लिए हमें खिलाड़ियों पर दांव आजमाना ही होगा? और इसीलिए क्या कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ भी गठबंधन कर रही है? वो एक समानांतर धारा चल रही है। और खेल इतना दिलचस्प हो गया है कि 3 दिन से बीजेपी की लगातार बैठक हो रही है, लेकिन अभी उम्मीदवारों की सूची का ऐलान नहीं हो रहा। दोनों तरफ से ये 40 हो गई, 42 हो गई, 45 हो गई, लिस्ट फाइनल हो गई, लिस्ट सामने नहीं आ रही। बीजेपी कह रही है पहले कांग्रेस को अपने पत्ते खोलने दो। कांग्रेस अपना टाइम ले रही है और साथ में आम आदमी पार्टी के साथ भी गठबंधन को लेकर बातें हो रही है। 10 होंगी या 7? कितनी सीटें दी जाएंगी आम आदमी पार्टी को? तो खेल दिलचस्प है और इस खेल में खिलाड़ियों का आना क्या कह रहा है, आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, हरियाणा का चुनाव, खिलाड़ियों पर जीत का दांव और किसान और महिला सम्मान, इन्हीं मुद्दों पर होने वाला है क्या घमासान?